आज की क्लास में हम पढ़ने चल रहे हैं सर्किल यानी वृत्त। ठीक है, सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को बारे में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और बारीकी से समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि सर्किल का सेंटर डिनोटिंग। ठीक है, दूसरी बात जो आती है कि सर्किल में ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट ये है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये कहाँ है? ये है अंतर्गत कह सकते हो और इसे कह सकते हो बहिर्गत। क्या कह सकते हो? बहिर्गत। इंटीरियर और एक्सटीरियर कह सकते हैं आप इसको। इंटीरियर है और ये क्या आपका एक्सटीरियर है। सर्किल में दो पॉइंट मिल गए, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। दूसरी बात सर्किल में आती है टेंजेंट की बात। टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा कहते हैं हम लोग। ठीक है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो सर्किल को टच करती बह जाए उसे कहते हैं टेंजेंट। कहीं पर भी टच करा सकते हैं, जहां कराना चाहें करा सकते हैं, वो सारी टेंजेंट कराए, बस टच करे बट कट ना करे। अगर कट करेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, यानी उसको कट करती भी जा रही है, छेदक रेखा कहलाएगी। कट नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए, ऐसे टच करती हुई निकल जाए, ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। ठीक है, और क्या करना है आपको? टेंजेंट को अगर सर्किल के इस पॉइंट से मीट करा देंगे तो ये टेंजेंट एंगल हमेशा कितना? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, मान लो अभी आपको यहाँ पर मीट करा दे और कह दे यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दे, तो ये एंगल कितना होने वाला है? 90। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बेटा, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखें, ये भी 90 ये भी 90 है। ठीक है, तो आपको एंगल ध्यान रखना है। ये एंगल गिवन नहीं होते हैं, ये हमारी सोच होती है कि हमें मालूम है कि अगर सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से मीट करा देंगे तो वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सेंटर को ही मीट कराना, आपको सेंटर को मीट कराओ टेंजेंट पॉइंट से और एंगल कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। उस बेस पे आपको चलना है बेटा। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग को और एक बात पढ़नी है कि अगर ये हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ ली, ठीक है, तो इससे रिलेशन रखने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं, केवल टेंजेंट पे ही रिलेशन रखते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि ये आपका सर्किल है और ये सेंटर है, ये आपकी एक टेंजेंट जा रही है, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ हुई है और इसको ऐसे मीट करा दिया और ये एक ट्रायंगल शेप में बन गया। ठीक है, अब ऐसे में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हाइपोटेनस होगी, ये हाइपोटेनस होगी या ये हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड, यानी हिंदी में बोले तो सामने वाली साइड को जो 90 डिग्री बनाई, टेंजेंट 90 बना रही थी ना, तो 90 सामने वाली क्या बन जाएगी? हाइपोटेनस, यानी ये आपकी हाइपोटेनस बन गई। और ये अब इनमें से चाहे परपेंडिकुलर को चाहे इसके परपेंडिकुलर को, मेन आपकी हाइपोटेनस है, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। या ऐसे कह दो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, अगर हाइपोटेनस समझना चाहे, हाइपोटेनस ही कर्ण है तो इस बेस पर कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस फिगर में होगा क्या? जैसे आपको मैंने कहा कि ये आपकी जो लेंथ है इनमें से ये वाली 5 दी है। ठीक है, और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, मान लो आपको 13 दे रखी है। तो आपसे कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका सेंटर है, यहाँ कोई पॉइंट ए बी, पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं बेटा, कल को पी क्यू कर दें, टेंजेंट के पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसी पे चर्चा करने चल रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा 90 बन गया, 90 सामने हाइपोटेनस बन गई और हमने ऐसे लिखा इन ट्रायंगल
ए ओ बी। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, तो लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ओए स्क्वायर इक्वल टू ओए नहीं सॉरी ओबी, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा अपने पास, ओबी कितना है, तो ओबी हमें गिवन है 13, ओए कितना है 5, क्या नहीं फाइंड है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही है बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही है टेंजेंट, यही कहलाएगी, स्पर्शरेखा यही कहलाएगी, इसकी लेंथ पूछ रहा तो हमने ऐसे कर 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और ए बी आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, अब ये उठ के ट्रांसफर हो जाएगी इस तरफ, तो अपने पास क्या हो गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी का, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको इससे, तो कितना आ गया 144, ये क्या गया ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 144, और 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये कहेंगे 12 का, ये क्या फाइंड हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अब किसी क्वेश्चंस में हो सकता है अब इस क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, ये आपका सेंटर है और ये पी क्यू टेंजेंट मीट करा देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो दे रखी है 8 cm और सेंटर से टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो 6 cm है। अब पूछ रहा है कि बताओ सेंटर से OQ कितना है या OQ की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां पर भी आपने क्या बोला, यही बोला इन ट्रायंगल OPQ में क्या लगाया, फिर वही लिख दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं आपसे, ये आपका 90 है ना, ये 90 ना, तो 90 के सामने वाली क्या बन जाएगी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन बनने वाली है, ये अपोजिट साइड यही तो ही, तो यहां पर बन गया OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनने वाला आपके पास OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो आपका OQ क्या मालूम है आपको, नहीं मालूम है, OQ ऐसे लगता। अब आपको क्या मिलना है, आपका PQ और OP की बात है, OP कितना है 6 है और ये कितना है 8 है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का हो गया 64, टोटल हो गया 100, इसकी वैल्यू आ गई OQ के होल स्क्वायर की, और जब OQ फाइंड करेंगे बेटा तो स्क्वायर रूट 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। बात सुना रही है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें इस टाइप की बातें करी थी। ठीक है, ये शॉर्ट्स में आते हैं बेटा, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे शॉर्ट्स में कभी ऐसा मिल गया आपको कि दो सर्किल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, बाह्यता यानी एक्सटीरियर टच कर रहे हैं। अब एक्सटीरियर टच कर रहे हैं, इसकी कह रहे हैं कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, अगर एक्सटीरियर टच कर रहे हैं तो इसकी कॉमन टेंजेंट एक ही बन सकती है बेटा, एक कॉमन टेंजेंट यहां से ड्रॉ हो सकती है और एक कॉमन टेंजेंट कहां ड्रॉ हो सकती है, यहां से, यानी इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई 1 2 एंड 3। अगर कॉमन टेंजेंट की बात करें, वैसे तो टेंजेंट बहुत ड्रॉ होगी, लेकिन कॉमन टेंजेंट कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं थी, अगर वो एक दूसरे को वो एक्सटीरियर टच करेंगे इंटीरियर टच करेंगे यानी अंतः स्पर्श करते हैं, तो उसकी कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक होती है, कितनी बनी एक, कॉमन टेंजेंट एक बनी और यहाँ कॉमन टेंजेंट 3 बनी। अगर एक्सटीरियर टच करा, सपोज करो इस सर्किल की रेडियस कितनी है r1 और इस सर्किल की रेडियस कितनी है r2, तो आपसे पूछेगा सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर, तो डी इज इक्वल टू क्या लिखना आपको, R1 प्लस R2। और यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटर ये बड़े वाले का सपोज करेंगे ऐसे होगा ये, और छोटे वाले सेंटर यहाँ से होगा, तो ये पूरी R1 होगी बेटा, और ये होगी R2, और यहाँ डिस्टेंस पूछता है तो हम कहेंगे R1 माइनस R2। ठीक है बेटा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं यानी बाह्यता टच करते हैं तो कितनी टेंजेंट बनती है, आपने बोला 3 बनती है। और उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, वो कैसे निकालते हैं, D इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इंटीरियर टच कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इंटीरियर टच कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनी, 1 बनी। और उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, R1 R2 से, R1 R2 आप फाइंड आउट होगा। जैसे मैंने कहा कि इस वाले की सर्किल की रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर और इस वाले की 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको यही तो ऐड तो करना है कैसे, 6.0 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अभी तक हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, एंगल पे चलते हैं। क्या फाइंड करने चले हम लोग, एंगल। एक सर्किल दिया होगा, सर्किल में एक टेंजेंट है और उसके एंगल 3 होते हैं जिनमें आपको एक एंगल, कभी मैंने बता रखा ना कि अगर टेंजेंट है तो ये एंगल कितना होने वाला है, 90। अब बची क्या बात कि आपको या तो ये गिवन होगा या तो ये गिवन होगा, दो में से एक गिवन होगा, एक फाइंड आउट कर, सारी वैल्यू तो फाइंड आउट होगी नहीं, कोई दो बचे आपके पास, एक तो फिक्स हो गया 90, टेंजेंट एंगल 90 होता ही होता है, बचे अपने दो, और दो में से कोई एक आपको फाइंड करना है और एक गिवन होगा। ऐसे में अगर हम कहते हैं कि सपोज करो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है और कहेगा फाइंड द सेंटर वाला एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, सेंटर एंगल फाइंड करना है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए बी। ठीक है, इसमें 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल ओ। अब इसको दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, वो गलत तरीका होता है। कोई एक सही तरीके से जिस एंगल को गिवन बोलना, ए एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों 180 हुआ, यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या मालूम है, ये एंगल आपका 90 है बेटा, ये एंगल कितना है 30 है, और ये वाला एंगल आपका x है इक्वल टू 180 चल रहा है, 90 30 हो गया 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आने वाली है 180 माइनस 120 यानी कितनी आ गई, 60 डिग्री। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो रहा ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सी अपने यहाँ पर क्या है, फिगर गिवन होगा आपको, ऐसे फिगर बने होंगे, ठीक है, और इस टाइप में बना होगा, नेमिंग कुछ होगी ओ ए बी सी। एमसीक्यू में भी हो सकते हैं बेटा क्वेश्चंस और वैसे सॉल्व करने के हो सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके क्लियर करा देंगे। ठीक है, आपके पास क्या है, आपने पढ़ा भी एक टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है और सेंटर को टेंजेंट से मीट करा दो तो एंगल कितना होगा, 90। तो ये एंगल आपका 90 हुआ, ये भी एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, दो एंगल। अब अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि दो में से एक फाइंड होगा, दूसरा फाइंड करना होगा, एक ज्ञात है और दूसरा ज्ञात करना है। ठीक है, एक मालूम है और दूसरा मालूम करने चल रहे। अगर आपको कहीं गलती से कह दिया ये एंगल 120 है तो ये एंगल फाइंड आउट करना होगा आपको, एंगल एक्स। तो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी ओ, इस क्वाड्रिलेटर में आ गए, इसमें भी एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दी गई, इसके भी कितने एंगल हैं, 4 एंगल होंगे।
तो आप इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ भी लिख सकते हैं। और अगर वैसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए बी सी। पहले वाले एंगल की बात करी हमने, एंगल ए बी सी। फिर एंगल की किसकी बात करी, बी सी ओ की। फिर एंगल किसकी बात करी, सी ओ ए की, सी ओ ए। प्लस एंगल ओ ए बी 180। एंगल ए बी सी कितना है, ए बी सी 120। फिगर में कितने हैं, एंगल ए बी सी 120, एंगल बी सी ओ 90। ये कहाँ से, क्या फिगर में गिवन था, नहीं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ है, हमारी टेंजेंट ड्रॉ है, एंगल 90 होगा ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा बेटा अपने पास क्या होगा, ये भी एंगल आपका 90 आ जाएगा। प्लस एंगल ओ ए बी सी ओ ए, ये x था बेटा और ये 90 था, इक्वल टू 360। 90 90 180, 180 में 120, 300 ऐड हो गया। और प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120, सॉरी 60। अगर आप इसके आंसर को देखो तो आपको कुछ ऐसा मिल गया कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 करने का डायरेक्टली ऑप्शन में है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे 120 और x, यानी ये एंगल 90 90 180 वाला, तो यहाँ भी ये 180 होंगे। और ये गिवन होगा, जैसे आप डायरेक्टली ऑप्शन लगाना ऑप्शनल है, तो आप क्या करोगे 120 को 180 से माइनस कर दो, ये फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे ही फिगर हो, सभी के लिए नहीं बोल सकता, ध्यान रखें इस बात को, सारे क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर भी देखिए टेंजेंट है, टेंजेंट एंगल बनेगा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट एंगल बनेगा। अब यहाँ पर पूरा एंगल दिया है आपको, मान लो सपोज करो ये दिया था 130 और क्या इतना एंगल फाइंड करो, कौन सा ये इतना, सिर्फ इतना एंगल फाइंड करेंगे। और अगर हम निकालना चाहे पूरा निकाल सकते हैं, इस तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा एंगल फाइंड हो, लेकिन उसने हमसे पूछ लिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, बताएंगे कि जो OB रेखा कोण ABC की समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है, यानी एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट, जितना ये होगा उतना ये कर देगी। तो हम लोग को एंगल इतने इसकी जरूरत है, तो हम कहेंगे एंगल OBC, एंगल OBC 130 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 2 5 65। इतना एंगल कितना क्या 65, जरूरत होगी तो इसको भी 65 कर लेंगे। अब हमने क्या करा, एक ट्रायंगल चॉइस कर लिया, ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC। अब इसमें भी हमने वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी ट्रायंगल की, लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल की थी, इसमें ट्रायंगल की। ट्रायंगल और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 360 होता है, उसमें 180 होता है, इसमें 4 एंगल होते हैं, उसमें 3 एंगल होते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान होंगी, आपकी छोटी क्लास से चली आ रही है। ठीक है। तो पहला एंगल, एंगल OA, इसे लिखा एंगल OAB। अब ABC प्लस एंगल BCO कितना 180। तो OAB अपने पास ये बना, एक मिनट कौन सा एंगल लिया, OBC, एंगल OAP लिख रहा हूँ, ये रॉन्ग लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, सॉरी, एंगल OBC लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, एंगल OBC और BCO प्लस एंगल COB 180 डिग्री। किस बेस पे करा,
एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है, ठीक है बेटा, गलतियां होना बड़ी बात नहीं है, गलतियों को सुधार लेना अच्छी बात है, इसलिए ध्यान रखें आप। यहाँ पर एंगल ओ बी सी कितना था अपने, ओ बी सी था 65, एंगल पी सी ओ कितना था 90 डिग्री, और एंगल सी ओ बी को मैंने एक्सलेट किया, वो सी ओ बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180, तो 90 और 60 155 प्लस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखें। जल्दबाजी में आपने सोचा कि ये सर ने बताया, ये मुझे आता है, ये आता है, बीच में कोई ऐसी स्टेप आती है जो आपको मिस कर जाते हो, फिर उसका क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता। यही प्रॉब्लम आपको क्लास में भी होती है, टीचर समझा रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम रुक गई कहीं पर, मतलब आपको ये बातें समझाई और टीचर यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, इस स्टेप पे आ गया, तो ये स्टेप आप समझ ही नहीं, आप वहीं लटके पड़े थे और उसने नई स्टेप बताते हुए निकल गए। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, यहीं रुक रह गया, अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये भी है बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या, एक टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी छेदक रेखा है। एक स्पर्श रेखा होती है और एक छेदक रेखा। छेदक रेखा नहीं जो सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर रही हो, जैसे हमने यहाँ कह दिया, इसका नेमिंग है पी, यहाँ टी, यहाँ दे रखा आपको ए और ये दे रखा बी। ठीक है, ये स्पेशली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। फार्मूला बेस्ड मतलब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हुआ है, पुरानी बुक में पुराने समय में था, इस वक्त एनसीईआरटी वाले में देखने नहीं मिलता है, लेकिन आपके जो बुक्स हैं प्राइवेट राइटर्स की उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। ठीक है, अब क्या हमें गिवन है तो कई बार ये लोग डायरेक्टली दे देते बेटा, ऐसे कह दिया ये आपकी 4 है, ये पूरी फिगर बन के आएगा, बाकायदा लिख के आएगा बेटा कि ये 4 है, ये 9 है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए 4 पी बी 9, तो पी टी का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 36, तो पी टी आ गई स्क्वायर रूट में 36, यानी पी टी वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मेन क्या है, ये फार्मूला बेटा, फार्मूले से मेन क्या है, क्वेश्चन को पहचान लेना, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दुनिया में कोई क्वेश्चन हार्ड ही नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन को आप सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं और सही ढंग से उसे पढ़ पा रहे हैं। कई बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते सही से, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानो, अगर फिगर बन के क्वेश्चन पहचानना सीखो, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का। तो ये क्वेश्चन आपके में क्या पहचान है कि एक आपकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है और एक कौन सी छेदक रेखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा लगना है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम और दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी तो आपको डायरेक्टली पीएपी भी दे रखा, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं आपको बड़ा। ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया गया कि ये आपकी 4 है और ये डिस्टेंस इतनी कह दी गई 5 cm है। ठीक है, क्या गिवन था आपको, पीबी गिवन है, फिगर में पीबी गिवन है कितना है 4 cm और ए बी गिवन है 5 cm। क्या हमें पी ए और ए बी चाहिए था, नहीं, हमें अभी क्वेश्चन पढ़ के आया हमें पीए और पीबी चाहिए था, और उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एबी गिवन है, तो पहले में पीबी गिवन करना पड़ेगा, पी बी गिवन है, पीए गिवन करना पड़ेगा। क्या गिवन करना, पीबी गिवन है बेटा, पी एबी गिवन है, क्या नहीं गिवन है, पी ए नहीं गिवन है। पीए कैसे निकलेगी, ये होल डिस्टेंस चाहिए आपको, यहां से यहां तक चाहिए, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, पीबी प्लस एबी,
टी बी कितना अपने पास 4, ए बी कितना 5, तो 4 5 9, किसकी वैल्यू आ गई पी ए। अब फार्मूला अप्लाई कर दिया कौन सा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई पी पी। तो पी ए कितना था अपने पास, पी ए 9 था और पी बी 4 था, तो पी टी का जो स्क्वायर आ गया 36 और पी टी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 36 यानी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है बेटा, लेकिन मैंने टाइप्स उसका बताया कि कभी भी क्वेश्चन में इतना गिवन है, इतना गिवन है, आपको होल चाहिए, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन में पूरा चाहिए और पूरे को कैसे आपको प्रेजेंट करना वो देखना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है बेटा अपने पास। यहाँ दो कर्ड हैं, क्या ये कर्ड है, कर्ड किसे कहते हैं, जो सेंटर से पास ना वो कर्ड होती है बेटा। यहाँ दो कर्ड्स हैं और दोनों कर्ड्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे इंटरसेप्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ई पर या पी पर, कुछ भी गिवन होगा। यहाँ पर इनकी लेंथ दे रखी होगी, जैसे ये दे रखी है 2, ये दे रखी 4, ठीक है, और ये वाली दे रखी है आपकी, सपोज करिए कि ये भी 4 है और ये गिवन नहीं है x। ऐसे आपकी कितनी 1 2 3 4 मेजरमेंट होंगी, 4 में कोई 3 गिवन होंगी और चौथी जरूरी नहीं मैं ये कह रहा हूँ यही गिवन हो सकता है आपको ये गिवन हो बेटा, ये गिवन ना हो, ये गिवन ना हो, कोई ये गिवन होगी, 4 इन चारों में से कोई गिवन होगी। जैसे आपसे कहा गया ये 10 है, ये 2 है, ठीक है, ये वाली 2 है और ये वाली x है, तो आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस पहचान थी क्या मैंने, इसमें एक टेंजेंट थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी छेदक रेखा थी। यहाँ दोनों कर्व है और एक दूसरे को मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, इंटीरियर या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई हुआ था, ई ए इंटू ई बी। बाइसेक्टर है, एक कर्व के बाइसेक्टर है, दो पार्ट, दो उसके भाग हैं, ऐसे नीचे वाली क्या बन जाएंगे, ई सी इंटू ई डी। फार्मूला है बेटा, ये आपका क्या फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। ई ए कितना अपने पास 2 है, ई बी कितना x है, ई सी कितना है 2 और ई डी 10। तो x इक्वल टू जब निकालेंगे 2 इंटू 10 अपॉन में 2, 2 टू कैंसिल, x की वैल्यू 10। वैल्यू पर मत जाना बेटा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट करो, क्लियर करो कि हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा और किस टाइप में हमें क्वेश्चंस कर देना होगा, ठीक है। तो बेटा एक थ्योरम है अपने पास कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है। मैं थ्योरम नहीं करा रहा, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। पहले थ्योरम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आपका सर्किल है, सर्किल के ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, एक ये और एक ये। सपोज करो इसका नेम ए है, इसका नेम बी है, इसका नेम पी है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट्स हैं इस पर से वो क्या होती है, इक्वल होती है। टेनिंग मीन जितना ये होगा उतना ये होगा, अर्थात कि जितना पी ए होगा पी ए और पी बी का इक्वल हो गए। कब, आपको केवल पहचानना है एक्सटर्नल पॉइंट का। अगर एक्सटर्नल पॉइंट आपने पहचान लिया तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। बस आपका सारा खेल कहाँ चला है, एक्सटर्नल पॉइंट पर, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा क्वेश्चन दिखाऊं, ये दो सर्किल हैं, एक टच कर रहे हैं और ये इनकी कॉमन टेंजेंट बना दी गई ऐसे, और ये बन गई इनकी टेंजेंट, ये इस सर्किल की टेंजेंट आ गई, ठीक है बेटा। ये दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, और ये वाली इन दोनों की कॉमन टेंजेंट कौन सी, ओ सॉरी पी कह दो, पी सी इनकी कॉमन टेंजेंट है। ये पी ए है, ये पी बी है। पी ए किसकी, इस वाले सर्किल की है और ये पी बी इसकी है, और पी सी कॉमन है। पी सी क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको बताना किस सर्किल के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो केंद्र ओ वाले वृत्त में, यानी इंग्लिश में लिखना चाहिए क्या लिखे, फॉर सेंटर क्या लिखा, ओ वाले में क्या लिखा आपने, ये और ये इक्वल होगी तो आप क्या लिख सकते हो, पी ए इज इक्वल टू पी सी। तो यहां पर
कौन से पॉइंट है, तो लिखोगे बाह्य बिंदु P। ऐसे ही दोबारा करेंगे हम लोग इस वाले सर्किल के लिए, इसको ओडेस कर दिया, तो केंद्र ओडेस वाले वृत्त में फॉर सेंटर ओडेस करके, और इसमें भी दो टेंजेंट बन रही हैं, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, तो इसकी भी टेंजेंट हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे, एक टेंजेंट इसकी बन रही PB और दूसरी बन रही है PC, तो BB इक्वल टू PC। ठीक है, अब क्या करना है, देखा दोनों क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड में क्या करें, इक्वल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, PA इज इक्वल टू, सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को ऐसे दिखाता हूं, पेपर में क्वेश्चंस आया, ABCD और कह रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं है, बस आपको ये अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है, जैसे इस सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ये बेटा आपका, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये एक्सटर्नल पॉइंट ये, कितने एक्सटर्नल पॉइंट है 4, ये किसमें है, ऐसे अगर आपको हेक्सागन मिल जाए तो हेक्सागन में कितने एक्सटर्नल पॉइंट 6 होते हैं, तो उसमें 6 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर नेमिंग अपनी करते करते बेटा ये P Q R और S, यहाँ पर आपने इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखा, क्या देखा आपने कि ये और ये क्या है, टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ये टेंजेंट ये, तो आपने क्या कह दिया यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS, बस ये लिखते जाना कि कहाँ से चल रहे हैं आप, एक्सटर्नल पॉइंट ए, फिर ऐसे ही एक्सटर्नल पॉइंट बी पर आ जाओ, तो यहाँ पर भी कह सकते हो आप BP इज इक्वल टू BQ, वाई बिंदु B से, फिर ऐसे यहाँ C एक्सटर्नल पॉइंट पे जाओ, यहाँ क्या कहेंगे आप CQ इज इक्वल टू CR, और एक ये कर सकते हैं आप एक्सटर्नल पॉइंट D, तो यहाँ क्या कहेंगे आप DR इज इक्वल टू A एक्सटर्नल पॉइंट, क्या करना है, एडिशन करने जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में, तो यहाँ क्या आने वाला आपका AP प्लस BP इज इक्वल टू CR, नहीं सॉरी प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू DR इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया DS लिखना, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, मिस्टेक्स बहुत हो रही है, और AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, AP और PB को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा ना AB, CR और DR को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा CD, AS और DS, AS में DS को ऐड कर देंगे, पूरी होल बन जाएगी कितनी AD बन जाएगी। इसी तरह आप ये देखिए कि BQ और BQ इतना है, CQ इतना है, इतने में इतना ऐड करना पड़ेगा, होल बन जाएगी, क्या बन जाएगी यहाँ पर BC, प्रूफ हो गया, बस नहीं। अगर इसी को मैं हेक्सागन में दिखा दूं आपको, ठीक है,
अब यहाँ पर हेक्सागन में ए बी सी डी ई एफ और सेंटर ओ, ठीक है बेटा, सेंटर ओ सभी में। अब यहाँ पर भी कितने एक्सटर्नल पॉइंट देते हैं, जैसे आपने इसमें देखा था 1 2 3 4, विशेषली 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ देखना आपको, यहाँ देखना, लेकिन ये बीच वाले पॉइंट नहीं गिवन होते, ये आपको गिवन करने पड़ते हैं। सपोज करो पी क्यू आर एस टी यू है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करो आप कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इक्वल होगी। तो एक टेंजेंट ये बेटा, एक टेंजेंट ये, यानी आप क्या कह सकते हो, पी ए इज इक्वल टू ए यू। कहाँ से करा, ध्यान लिख देना, फॉर पॉइंट ए, ठीक। ऐसे ही बी से करेंगे तो क्या मिलने वाला आपको बेटा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू फॉर पॉइंट बी। फिर सी पर पहुंचेंगे तो वहां क्या करना आपको, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर फॉर पॉइंट सी। ऐसे ही आपको यहां से करना डी से, तो क्या बनने वाला है, डी आर इज इक्वल टू डी एस फॉर पॉइंट डी। अब यहां से ई से मिलेगा तो एक्सटर्नल, ये दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए, तो आपकी बनेगी ई एस, और एक कौन से बनने वाली बेटा, ई टी। और जब एफ पर आएंगे तो एक बनेगी, ये बनेगी एफ टी ई एस, तो बनेगी एफ टी इज इक्वल टू एफ यू, डी से ई वाली हुई, एफ टी इज इक्वल टू एफ यू। इनको भी ऐड कर दो बेटा, क्या करने जा रहे हैं, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो इधर वाला पूरा एक तरफ उतरेगा, ये एक साथ उतरेगा। ऐसे नोट करते चलिए, पी ए प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ई टी प्लस एफ टी इज इक्वल टू ए यू। ए यू के साथ बेटा एफ यू उतार लेंगे, ए यू प्लस एफ यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ई एस प्लस डी एस। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आपने क्या करा है बेटा, अब आपको देखना, जैसे मैंने यहाँ देखा था एपी और बीपी, एपी में बीपी का ऐड करा तो एपी बन गई थी। सेम वैसे ही देखिए, पीए और पीबी ऐड, पीए और पीबी को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, पी और पीबी ऐड क्या करेंगे, क्या आएगा, एबी। सी आर और डी आर, सी आर में डी आर को ऐड कर दिया, क्या बन गया, सी डी। ई टी में एफ टी ऐड हो गया, ई टी और एफ टी ऐड हो गया, क्या बन गया, ई एफ इज इक्वल टू, अब ए यू में एफ यू ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा, ए एफ, और फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ऐड हो गया, कितना बन गया, बी सी। और ई एस प्लस डी एस, ई एस और डी एस को ऐड करेंगे तो डी ई या ई डी, जो भी आप लिखना चाहेंगे। प्रूव हो गया बेटा, ये भी आपका। एक कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तीनों में बस एक ही थ्योरम अपनी यूज हो रही है। थ्योरम का कॉन्सेप्ट, थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होंगी तो इक्वल हो गया। अब एक्सटर्नल पॉइंट आपको ढूंढने, कितने एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें एक ही एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ पर आया तो हमें 4 एक्सटर्नल पॉइंट हुए, इसमें 6 हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। जो हमने यहाँ अप्लाई करा कि इक्वल होती है, वो इक्वल होती है बेटा, ठीक है। यस यस यस, ठीक है। अब क्या करना बेटा, एक सेंटर ये, इसका सेंटर ये होगा, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट यहाँ ड्रॉ होगी फिगर में, इसकी भी कॉमन टेंजेंट्स होगी, दोनों की क्या है, कॉमन टेंजेंट है। अब वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इसकी नेमिंग कर दी, कह रहा ए बी है और यहाँ कर दिया सी डी है, और कह रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी।
कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट है ही नहीं बेटा। कभी कभी बना दे देते हैं और कभी कभी नहीं देते तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ऐसे ज्वाइन कराओगे इसको आप यहाँ बनाओगे, यहाँ पी लेट कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर भी दो सेंटर बना दो, एक ओ और एक ओ डैश, ऐसे लिख दो फॉर सेंटर ओ, यानी ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए, ठीक है। इस वाले सर्कल को नहीं देखा हम इसको देखा, तो इससे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई, तो कितनी टेंजेंट बन गई बेटा? दो बन गई। कौन कौन सी बन गई? PV इज इक्वल टू PD, ठीक है, फॉर पॉइंट P। और एक बड़े वाले सर्किल के लिए बन गई, क्या बन गई? यहां से देखेंगे, अब सपोज करो ये नहीं है बेटा, ये हमारे लिए क्या है? नहीं है, तो अब ये हटा दो इससे। अब हमें ये दिख रहा है पूरा पूरा कि नहीं दिख रहा है? अब अपने पास क्या दिख रहा है? फॉर सेंटर ओ डैश, ठीक है, यानी ओ डैश केंद्र वाले वृत्त में। अब इसकी एक बनेगी, क्या बनेगी? PC, और इस वाली क्या बने वाली? PA। PC इक्वल टू P आएगा। अब PC को क्या लिख सकते हो? अब PC को देखिए, PC ये पूरी PC है, इसके हम दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो अब क्या बन जाए? PC क्या लिख दें बेटा? PD प्लस CD। ऐसे ही PA को क्या लिख सकते हैं? PB प्लस AB। फिर लिख देना साइड में, बता देना कि हमें गिवन है PB इक्वल टू PD, क्या गिवन है? PB इक्वल टू PD। तो PB की जगह क्या करें? PD कर देंगे, PD को ऐसे रखा मैंने, CD को ऐसे रखा और PB को कर दिया PD प्लस AB ऐसे रहा, तो PD से PD कैंसिल हो गया, क्या आ गया? CD इक्वल टू AB। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं बेटा? वही एक्सटर्नल पॉइंट के चौथा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सर्किल बनाता है छोटा सा अपना, इसका सेंटर मैंने क्या माना? O माना, उसका O डैश, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये, इससे टेंजेंट ड्रॉ, एक इससे ड्रॉ हुई, दो गई, फिर एक ये बना दिया, ये हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर क्वेश्चन को बेटा डीपली, अभी तक आपने जो नहीं पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो उसको सीरियसली देखिए, अदरवाइज देखिए नहीं। अगर देख रहे हैं तो सीरियसली देखिए और देखिए उसको, समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये नहीं स्क्रॉल करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, उसको आगे बढ़ा दिया, आपको पता चला कॉन्सेप्ट में बता रहा था जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो है इक्वल होती है, वो कॉन्सेप्ट ही अपने गायब कर दिया, अब आगे पहुंच गया डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन कहाँ से क्लियर हो गया? आपको यही नहीं मालूम रह जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, ठीक है। तो बेटा अपना नया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वैल्यू भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक से इस टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें बेटा, और मेरे हिसाब से आपको अगर मेरे बताए क्वेश्चन ही कर लेंगे तो आपको बाहर से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। लेकिन सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। पेपर के आज आपकी कितनी तारीख हो गई बेटा? 8 ना? कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। अभी उसमें हिंदी भी तैयार करनी है, इंग्लिश भी तैयार करनी है, आपको सोशल भी तैयार करनी है, इसलिए थोड़ा सीरियसली हो गए। तो देखना शुरू कर दो, टाइम से देखो, समय रहते फसल समय पे काट लिया अच्छी बात है, समय के बाद अगर फसल काटोगे तो आंधी तूफान सब कुछ आ जाएगा, इसलिए समय रहते ही फसल कट जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी एक्सटर्नल पॉइंट ही ढूंढने जा रहे हैं। जब इसे हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट ही ढूंढेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट कितने दिख रहे हैं इसमें? एक एक्सटर्नल पॉइंट ये, एक ये और एक एक्सटर्नल पॉइंट ये, ठीक है। कितने? 3 एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे हैं। तो वही थ्योरम लगी, कौन सी? अभी आपको बताया ना मैंने कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर मिल जाए आपको तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होगी दोनों इक्वल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले इस वाले को लेते हैं, मान लो डी वाले से, तो एक आपकी टेंजेंट क्या ड्रॉ रही? BD, और एक हो रही है BE। तो यहाँ क्या कर दिया? BD इज इक्वल टू DE। कहां से देखा आपने? एक्सटर्नल पॉइंट बताओ कौन सा देखा आपने? तो यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु D से,
फॉर एक्सटर्नल पॉइंट डी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट डी। बार बार बताना पड़ेगा आपको, जितनी बार आप करेंगे। अब ऐसे ही आप ये कर सकते हो कि अगर F1 ले लो तो F1 इसका मतलब क्या, CF और FE, यहाँ क्या मतलब क्या, CF इज इक्वल टू FE, एक्सटर्नल पॉइंट F यूज करा आपने, ठीक, दो गई बस। आपका क्वेश्चन समझ, अगर ये आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना, एक ये दो मिल गई। अब तीसरी बात, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मिलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या मिल गई, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये कहाँ मिली, एक्सटर्नल पॉइंट ए से मिल गई। अब इसी को सॉल्व करना है, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस बी डी, ए डी ए बी ये पूरी है ना बेटा, आपकी पूरी है, यहाँ से ये लेंथ पूरी आपकी क्या है, ए बी है, और ए बी के दो पार्ट कर दिए हमने, ए डी प्लस बी डी कर दिया। ऐसे ही ए सी के दो पार्ट कर दो, ए एफ प्लस सी, ए डी कितना, ए डी गिवन है, ए डी नहीं गिवन है, क्या बी डी गिवन है, बी डी गिवन है, यस बी डी डी है, तो ए डी तो नहीं कुछ कर पाया बेटा, बी डी को मैंने कर दिया, क्या कर दिया, डी ई कर दिया। क्या आपके इसमें ए एफ है कहीं, नहीं ना, ए एफ ऐसे रहेगा, सी एफ था, सी एफ क्या है, एफ ई, तो यहाँ कर दिया एफ ई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जितना मैंने बताया बेटा उस पर ध्यान दें, कल को इस पर वैल्यू आ जाएंगी, आपसे कह देंगे ये पूरी 6 है, इतनी अपनी 2.2 है, तो ये वाली कितनी होगी, तो कंसेप्ट यही यूज होना है बेटा, आप उसमें घबराएंगे नहीं। और ध्यान रखें, सभी क्वेश्चंस ध्यान से समझें बेटा, जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ें और हर क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करें। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लगाइए, लेकिन जितना बताया जाए उसको तो लगाइए, आप उसको लगाइए, फिर ना आए तो फिर आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। और रेगुलर वीडियो चल रहे हैं आपके, रेगुलर उसको आप अटेंड करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।